क्या लग रहा है, प्रशांत किशोर जी बीजेपी या आरजेडी में गठबंधन बना ले? क्या लगता है कि आरजेडी या ये सब पीछे पीछे प्रशांत जी के घूमे? मतलब फिर से चाहते हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने, फिर से चाहे प्रशांत किशोर के साथ हो या किसी के साथ? नहीं, आप इस बात को वापस ले लीजिए। प्रशांत किशोर जी के ही पीछे पीछे वो लोग घूमेंगे, इस बात को आप लोग मान लीजिए। 2 दिन पहले साहित्य की रिपोर्ट आई है, प्रशांत किशोर को मात्र 1 सीट मिल रहा है। किसको? आज तक की एक सर्वे के अनुसार। अब परसों चौथे रोज एक तो सर्वे आया है जिसमें प्रशांत किशोर जी को अभी तक 102, 21 राजद को, 24-25 कांग्रेस को, 47 बीजेपी को। वो कौन सर्वे करने वाला है? जिस पार्टी का एक भी विधायक नहीं है, एक भी एमपी नहीं है, इतने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि हमारे ही नेता बिहार के सबसे बड़े नेता है। किस विश्वास से बोलते हैं? इस विश्वास से क्या हमें आप लोगों को कमी लगता है कि किसी माननीय विधायक लोगों से कम है? भी पढ़ते हैं 74 आंदोलन के बाद जब 77 में हिंदुस्तान में सत्ता करवट ली थी तो 77 में भी मधुबनी जिला के झंझारपुर से बिगुल फूका गया था, और जब 89 में सत्ता परिवर्तन हुई थी तो 89 में भी झंझारपुर में तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर जो एक्स हो गए थे राजीव गांधी जी, और जो बनने वाले थे उस समय मैंने लड़ाई लड़ रहे थे बीपी सिंह जी, दोनों आदमी का आगमन वही मधुबनी जिला के झंझारपुर से हुआ था। और झंझारपुर में पहला नारा लगा था कि बीपी सिंह के सभा में कि राजा नहीं फकीर है, देश का तकदीर है। यहाँ से जाने के बाद बीपी सिंह जी का सरकार देश में बना था, आपको याद होगा। आज फिर मैं बता रहा हूँ कि मोदी जी भी अपनी हेलीकॉप्टर यहीं आकर के गिराए हैं। अभी हमारे अध्यक्ष जी एक बात छेड़े हैं कि बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मोदी जी का हेलीकॉप्टर गिरता है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का आगमन झंझारपुर होता है, और बड़ा अच्छा से बिहारियों से ताली बजवाते हैं कि मैं श्रमिक ट्रेन दे रहा हूँ। क्या मोदी जी ये सवाल या यही बात गुजरात के किसी सभा में बोलेंगे कि मैं गुजरात के लिए श्रमिक ट्रेन दे रहा हूँ? भाई ये श्रमिक का फैक्ट्री है क्या? क्या मोदी जी ये घोषणा नहीं कर सकते हैं उसी ट्रेन के चक्का का एक फैक्ट्री में बिहार में देने के लिए आया हूँ, मैं उसी ट्रेन के सीट बनने का जो फैक्ट्री है वो मैं बिहार में दूंगा? क्या मोदी जी किसी फैक्ट्री मालिक को कहेंगे, देश के किसी सबसे बड़े फैक्ट्री मालिक को कि भाई 5 गो फैक्ट्री तुमको बिहार में लगाना होगा? कोई फैक्ट्री वाले ये सोचेंगे कि बिहार में कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा है जिसके बदौलत में वहां लगाऊंगा? वो तो आएंगे और जमीन खोजना शुरू कर देंगे। क्या मोदी जी मजाक कर रहे हैं बिहार से? क्या बिहार का वोट केवल यहाँ के गरीब लोगों के लिए 5 किलो अनाज पर निर्भर है? कि अभी आप सुने होंगे कि इस महीना से उस 5 किलो को कहा कि 1 महीना का अनाज 2 महीना का अनाज में परिवर्तित कर दिया जाए, मतलब 5 किलो अनाज 10 किलो अनाज में दे दिया जाए, तो कि आने वाला जो समय है अभी 3 महीना में चुनाव है, उस चुनाव में इस अनाज पर वोट मिले। अब रही बात प्रशांत किशोर जी की सभा अभी 15 तारीख को जो झंझारपुर में प्रस्तावित है, मैं एक बात आपको कहता हूँ कि एक आप लोग सुने होंगे कि परिश्रम इतनी खामोशी से करिए कि सफलता खुद शोर मचाना शुरू करे, और इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है 2014 का चुनाव। मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है कि 2014 के मोदी जी के राज के लिए जो कैंपेन प्रशांत जी किए थे उसका उदाहरण था कि बिहार में लोग कहते हैं कि जात पात पर आधारित है राजनीति, तो 2014 का चुनाव जात पात के राजनीति को खत्म कर दिया था, और मोदी जी के लिए लोगों ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक वोट दिया था। ये तो सच है, ये झूठ नहीं है। तो जात पात टूट गया था 2014 में, तो क्या लगता है कि इस बार नहीं टूटेगा? इस बार उस स्थिति में जात पात टूट जाएगा। और ये जो कुछ बड़े नेताओं को भ्रम है कि जात का जहर पिला करके और भावना का सौदागरी करके मैं बिहार में राज करता रहूंगा, ये 2025 का अक्टूबर का चुनाव गवाह बनेगा, इतिहास लिखेगा कि यहाँ एक नए पॉलिटिकल दल जिसकी जन्म अक्टूबर में हुई है, उन्होंने बाई इलेक्शन में दिखा दिया है। जो 4 चुनाव हुआ था ना बाई इलेक्शन, 21% वोट एनडीए को जिसमें 4-5 पार्टी है, 19% वोट विपक्षी दल को आरजेडी गठबंधन को जिसमें 6-7 पार्टी है, और सिंगल एक पार्टी जन स्वराज को 10% वोट हुआ था। सबसे पहले तो मीडिया के जितने भी साथी हैं और मीडिया के जो भी हमारे चाहने वाले हैं उन सबको मेरा सादर नमस्कार है। और झंझारपुर की धरती पर प्रशांत जी दूसरी बार आ रहे हैं। एक तो पद यात्रा के समय में आए थे 2 साल करीब लगभग पहले,
और इससे पहले उनका 2 बार कार्यक्रम बना था, किसी कारणवश वो कैंसिल हो गया और इस बार 15 जून को आ रहे हैं, जिसकी तैयारी जोरों शोरों से वहाँ पर सभी संगठन के पदाधिकारी लोग लगे हुए हैं। हम लोगों का प्रयास है कि जो हमारे दूर दूर से लोग आएंगे, पूरा जिला से, बिहार से, कहीं भी किसी कोने से, उसको किसी प्रकार की कठिनाई न हो। वहाँ पर पानी का व्यवस्था हो, भोजन का व्यवस्था हो, बैठने की व्यवस्था हो या टेंट की व्यवस्था हो, तो हम लोग जोरों शोरों से तैयारी लगे हुए हैं। बहुत सारे बैनर पोस्टर लगाए गए हैं, प्रचार की गाड़ियाँ चल रही है और जितने भी हमारे मीडिया के साथी हैं, हम सभी को आमंत्रित करना चाहेंगे कि आप लोग भी आइए, उनका कवर कीजिए। रही बात बिहार की, तो आज 70 साल से हम लोग वोट देते आ रहे हैं। यहाँ हर चीज आती है, आप दवा ले लीजिए, मोबाइल ले लीजिए, रेडियो ले लीजिए, कपड़ा ले लीजिए, हर चीज आती है। बिहार में सिर्फ नहीं आती है तो वो है फैक्ट्री, यानी हर चीज आने का रास्ता है। आप ट्रेन से, बस से, ट्रक से, हर चीज आती है, सिर्फ और सिर्फ नहीं आती है तो वो रोजगार की व्यवस्था, और उसी ट्रेन बस से हम लोगों को बाहर जाना पड़ता है रोजगार करने के लिए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। प्रशांत जी आ गए हैं, जनस्वराज आ गया, जनस्वराज के जितने पदाधिकारी हैं, 2025 में हम लोगों ने ठाना है यहाँ के बिहार के युवाओं के साथ, यहाँ के बिहार के महिलाओं के साथ, इसी बिहार में जिस ट्रक बस से आज तक सामान आता रहा है, उसी बस ट्रक से अब यहाँ से सामान जाएगा। हम लोग इस संकल्प के साथ 2025 में विधानसभा का चुनाव निश्चित हम लोग जीतेंगे और इसी बिहार के धरती पर इतना फैक्ट्री कारखाना लगाया जाएगा कि जिस ट्रक बस से अभी तक सामान आता है, उसी ट्रक बस से अब यहाँ से सामान जाना शुरू होगा।